दिल्ली शहर में रेवा अपनी सौतेली बेटी ट्विंकल के साथ रहती थी। ट्विंकल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और ट्विंकल बहुत ही घमंडी लड़की थी। उसने कभी भी अपनी सौतेली माँ रेवा को माँ का दर्जा नहीं दिया। एक दिन ट्विंकल को अपनी कंपनी से सैलरी मिलता है। वो उसे लाकर अपने घर के अलमारी में रख देती है और वो सो जाती है। दूसरे दिन ट्विंकल अपने पैसे गिनती है तो उसे अपने पैसे कुछ कम लगते हैं। तब ट्विंकल चिल्ला के रेवा को बुलाती है। अरे ओ बुढ़िया, जरा इधर आना। क्या हुआ ट्विंकल बेटा, सुबह सुबह इतनी शोर क्यों कर रही हो? तुमने मेरे अलमारी से पैसे निकाले हैं? हाँ, मैंने कुछ पैसे निकाले हैं। जब तुम सो रही थी तब इस मकान के मालिक आए थे और वो किराया मांग रहे थे। मैंने तुम्हें उठाना जरूरी नहीं समझा और मैंने कुछ पैसे निकाल के उन्हें दे दिए। क्यों रे बुढ़िया, तुमने मेरे पैसे को कैसे छुआ? तुम में इतनी सारी हिम्मत कहाँ से आई? तुम कौन होती हो मेरे पैसे छूने वाली? अरे बेटा, माँ से इस तरह बात करते हैं? तुम मेरी कोई माँ वाँ नहीं हो। जबरदस्ती मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। चलो हटो साइड में, मुझे यहाँ से जाने दो। ट्विंकल रेवा को धक्का देते हुए वहां से बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। ट्विंकल इतने गुस्से में थी कि बाथरूम में पड़ा हुआ साबुन नहीं देख पाती और उस पर पैर रख के फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। माँ, लग गया मुझे, बचाओ मुझे। रेवा वहाँ पे भाग भाग के आती है और वो किसी तरह ट्विंकल को वहाँ से उठा के बिस्तर पे लेटा देती है। ज़्यादा छोटे होने की वजह से ट्विंकल ऑफिस नहीं जा पाती और वो कई दिनों तक घर पे रहती है। फिर रेवा ट्विंकल की जी जान से सेवा करती है। अपनी सौतेली माँ का सेवा देख ट्विंकल को पछतावा होता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। तुमने मुझे हमेशा बेटी समझा पर मैं ही तुम्हें माँ नहीं बना पाई। इतना कहने के बाद ट्विंकल फूट फूट के रोती है और उस दिन के बाद दोनों माँ बेटी खुशी से रहते हैं।